हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो जो थी पार्ट नंबर 12, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने बहुपदों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात की थी और ये भी याद दिलाया था कि तुम लोग संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्लास 9th में देखे थे। ठीक, अब इसमें होता क्या है तो हम उसका स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ पिछली वीडियो में दे चुके थे। एक बार हम फिर याद दिला दे रहे हैं कि क्या होता है। देखिएगा, यदि बहुपद px को दूसरे बहुपद qx से भाग देने पर भागफल rx तथा शेषफल tx प्राप्त होता है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर qx गुणे rx प्लस में tx, जहाँ ये जो tx है ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा भी तो हो सकता है अगर माइनस वगैरह में आ गया, कोई वो नहीं है फिलहाल, जानिएगा। हाँ यही है ना। ठीक, मतलब जिसमें भाग दिया जाता है वो बराबर होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो गुणे भागफल प्लस में शेष फल। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुपद के लिए। ऐसे संख्याओं के लिए क्लास 9th में जो पढ़े होंगे कि यही यदि a को b से, तब a b संख्या हो जाती थी ना, यदि a को b से भाग देने पर ठीक भागफल p और शेषफल r प्राप्त हो, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b गुणे p प्लस में r या क्यों, जो भी जैसे जिस रूप में मानो, मामला समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए इसी पे आधारित प्रश्नावली है, इसी पे आधारित प्रश्नावली है। तो एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, वहाँ जो प्रश्नावली 2.3 करके दी गई है वही हम लोगों को हल करने हैं। उससे रिलेटेड और भी अगर अदर बुक के क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हल कर सकते हो, नहीं आएगा तो हमसे बातचीत उस पर कर सकते हो। ठीक, तो आइए फिर हम बात करें आगे प्रश्नावली की। और देखो एक चीज़ याद रखिएगा, थ्योरी जो बताई जाती है चैप्टर की वो केवल और केवल इसलिए बताई जाती है कि ताकि मैथमेटिक्स आसान हो जाए, और है भी ये आसान, इससे दूर भागना नहीं है, बस कंसंट्रेट होकर के उस चीज़ को देखना है। कुछ तुम लोग प्रयास करोगे, कुछ हम प्रयास करेंगे, जिससे दोनों लोग मिल करके इस चीज़ को काफ़ी आसान बना सकते हैं। ठीक, बशर्ते ये देखना है ध्यान से कि कैसे लिखना है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, और उसके लिए जो पिछली चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। ठीक, तो आइए हम प्रश्नावली पे बात करते हैं। ठीक, अच्छा बच्चों, एक चीज़ भाग देना तुम लोग जानते होंगे, बहुपद को बहुपद से भाग दिया जाए। आइए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं, तभी चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग देने की क्या कंडीशन है। जैसे एक बहुपद px है, दूसरा बहुपद qx है। अब इस px में अगर qx से भाग देना है तो शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर px को qx से भाग देना है तो शर्त यह है इस बहुपद की जो घात है, px की जो घात है qx की घात के बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी है तो हम भाग नहीं दे सकते। मामला समझ में आया? तो आइए, पहली प्रश्नावली वही है, कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में px को gx, यहाँ qx के बजाय gx दिया है तो क्या हुआ, gx ही दिया है, जैसे qx वैसे gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल
जो प्राप्त होता है वही ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास कुल मिला जुला करके 3 पार्ट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 9th में तुम लोगों को हम भाग देना शुरू में ही बताए थे, ठीक, तो जानते ही होगे। अगर नहीं जानते होगे तो बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ एक पार्ट केवल हल करूँगा कि भाग देना तुम लोगों को एक बार रिवीजन मतलब करवा दिया जाए कि हाँ पीछे ऐसे किए थे, दिमाग में बात वो आ जाए, ठीक। तो आइए, यहाँ 4 जैसे हैं 3 पार्ट, तो एक पार्ट हम करवाने चल रहे हैं, बाकी जो तुम लोग कर लीजिएगा। कैसे करना है लिखने का सिस्टम देख लीजिएगा, ठीक। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हम हल करवाने चल रहे हैं। तो दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब ही है, नहीं एक्स की घात 4 है, एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस में 6। याद रखिएगा जब ये बहुपद लिखोगे तुम लोग तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी नीचे लिखिएगा और वही क्रम में व्यवस्थित मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात, अगर इधर उधर होगा तो तुम लोग अपने हिसाब से सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी एक्स बराबर क्या दिया गया है, जी एक्स है, ठीक। अब जी एक्स क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कहा था कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना, तो बराबर इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लिख दें तो का कोनो दिक्कत है, ठीक। तो नीचे लिखोगे इसलिए पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर डैश करके, चलिए पी एक्स को भाग दोगे, अब ऐसे ही बनाते हो ना, बना लो ये। तो पी एक्स वाला इसमें लिखोगे क्योंकि पी एक्स को भाग दिया जा रहा है ना, एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस में 6, और यहाँ हाई वाला लिखिएगा जो है नहीं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x लिख लिए, भाग देने पर डैश लगा करके, ठीक। अब कैसे भाग दिया जाएगा देखिएगा, यहाँ जो सबसे बड़ी घात है इसको देखते हैं और यहाँ जो सबसे बड़ी घात है इसको देखते हैं, और उसके बाद क्या सोचते हैं, सोचते यही है कि यहाँ वाली जो सबसे बड़ी घात है उसमें कौन सा ऐसा काम करें कि चिन्ह उन संख्या के साथ यहाँ वाली जो सबसे बड़ी घात है उसके बराबर हो जाए। तो पता चला कि ये माइनस एक्स की घात 2 है, अगर हम माइनस एक्स की घात 2 से गुणा कर दें तो x की घात 4 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की घात 4 है तो है, मतलब चिन्ह भी बराबर गुणांक भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो पता यही चला ना, तो माइनस एक्स की घात 2 से गुणा करना, तो उस माइनस एक्स की घात 2 को यहाँ लिख गए। अब इसमें गुणा करें, अब गुणा तो केवल इसमें होगा नहीं, जो होगा पूरे में होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4 और माइनस 2x स्क्वायर कुल प्राप्त होगा। जानते ही हो भाग में जो है घटता है और घटाव में चिन्ह बदल जाता है, मतलब अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये जब माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यही नया वाला चिन्ह लिया जाएगा, ये कट जाएगा, फिर पूरा उतार लो, वो भी कैसे, और वही क्रम में। तो चलिए प्लस 2x स्क्वायर वाला पहले उतार लें, फिर माइनस 5x, फिर प्लस में 6, पूरा उतार लिया इसे, जो यहाँ सब था। अब फिर देखना क्या अभी भी भाग दिया जा सकता है। भाग कब दिया जा सकता है, जब यहाँ की घात से बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो ये 2 घात का है, ये भी 2 घात का है, मतलब घातें बराबर है, भाग की जा सकती है। तो भाग करने के लिए फिर वह प्रक्रिया कि ये मन कौन सा ऐसा जादू मारे, यहाँ जो यहाँ बड़ी घात वाला कौन सा ऐसा जादू मारे कि यहाँ वाली बड़ी घात के बराबर हो जाए, वो भी चिन्ह उन के साथ। तो पता चला कि हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम माइनस 2 से गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं,
तो ये हो जाएगा माइनस 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख लो। मामला समझ में। अब आइए माइनस 2 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 2x², ठीक। और यहाँ -4, माइनस क्या हो गया 4। अब फिर जोड़े घटाएंगे यहाँ, ठीक। तो चिन्ह घटाते हैं तो नया बदल हो जाता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो गया कट। और हमारे पास बचा क्या, -5x, ये बचा। और भाई देखो +6 + 4 कुल मिला के +10 हो जाएगा कि नहीं, हो गया। क्लियर समझ में आया। और जब क्लियर समझ में आ गया तो ये अब देखो, अब यहाँ की घात छोटी हो गई ना भाई, ये एक घातीय हो गया, ये द्विघातीय है। तो यहाँ की घात जब छोटी हो गई तो अब हम भाग नहीं दे सकते। तो जब भाग नहीं दे सकते तो यही फिर भागफल हो जाएगा यहाँ, और ये जो मिलेगा शेषफल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। जब ये कंफर्म हो गया, लिखने का सिस्टम ऐसे ही एडजस्ट करिएगा। तो नीचे लिखिए, अब नहीं दी जा सकती तो इसलिए भागफल बराबर -x² - 2 और शेषफल बराबर -5x प्लस में 10। यही दोनों मिला करके क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमको भागफल चाहिए था और शेषफल चाहिए था। मामला समझ में आया होगा, ठीक। तो इसी तरह से पहले और दूसरे पार्ट 2 और हैं, वो तुम लोग अपना हल करके उत्तर मिला लीजिएगा, ठीक। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, तो फिर उसको भी हल कर दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, यहाँ इस चैप्टर के लिए जो प्रश्नावली के लिए जो 2.3 चल रही है, इसके लिए भाग अति आवश्यक है। जब तक हम भाग देना नहीं जान पाएंगे, आगे के क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। तो इसलिए जिसको भी भाग देना अगर नहीं आता होगा एक बहुपद से दूसरे बहुपद में, तो सबसे पहले वो भाग सीखेगा इस तरह से। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो चलिए फिर देखा जाए। कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब यहाँ हर क्वेश्चन में 2 बहुपद दिए गए हैं, जिसमें पहले वाले से दूसरे वाले में भाग देना है, भाग करके। फिर जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमको यहाँ ये चेक करना है कि प्रथम जो बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अच्छा, कोई भी बहुपद किसी बहुपद का जो है गुणनखंड जानते हो कब होता है, जब जैसे यहाँ पहले को चेक करना ना, पहले वाले बहुपदवा को दूसरे वाले बहुपदवा में, पहले वाले बहुपदवा से दूसरे वाले बहुपदवा में भाग दीजिए। क्या देना है, भाग। अगर शेषफल 0 आ गया तो पहले वाला बहुपदवा दूसरे वाले बहुपदवा का एक गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल नहीं 0 आया तो पहला वाला बहुपदवा दूसरे वाले बहुपदवा का गुणनखंड नहीं हो सकता। फिर एक बार याद दिला दे रहे हैं उस बात को कि जैसे यहाँ चेक करना है कि पहले वाला बहुपद भाग देकर के चेक करना, पहले वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाला को चेक करना है ना, दूसरे वाले का है कि नहीं, यही चेक करना ना। तो पहले वाले बहुपदवा से दूसरे वाले बहुपदवा में भाग देंगे। यदि शेषफल, याद रखिएगा, इसके पहले अगर बोल गए होंगे कुछ दूसरा तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, अगर बोल गए होंगे तो, ठीक। यदि पहले वाले बहुपदवा से दूसरे वाले बहुपदवा में भाग दिया जाए और शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, तब पहला वाला बहुपदवा दूसरे वाले बहुपदवा का एक गुणनखंड होगा। मामला समझ में आया होगा। यहाँ पे भी 3 पार्ट हैं, यहाँ पे भी कई पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। आइए एक पार्ट हम उठाते हैं, बाकी तुम लोग जो है रहेगा जैसे वैसे हिसाब से लिख लेना, ठीक। लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 2 का पहला, ठीक। बहुपद यहाँ दिया गया है, बहुपद टी में है भाई, ठीक। तो पी टी इसको मान लो कर लिए, चलो t² - 3
एक ठो को जी टी कर लें या क्यू टी, जी टी ही कर लें, टी में है तो इसलिए क्या 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये है ना, याद रखिएगा इससे इसको भाग देना है, ठीक। तो नीचे लिखिएगा इसलिए टी क्यूब माइनस 3 से 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को भाग देने पर आइए भाग देने के लिए भाग वाला सिस्टम सेट किया जाए। तो यह टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, किसको भाग देना है 2t की घात 4, ठीक, प्लस 3t स्क्वायर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसी को भाग देना है। भाग देने की वही प्रक्रिया, जिसमें भाग दिया जाता है उसकी घात जिससे भाग दिया जाता है उसकी घात से या तो बड़ी हो या तो उसी के बराबर हो। तो ये 4 घाती है या 2 घाती है, बड़ी तो है ही, किया जा सकता। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए, ठीक। अब फिर वही चीज़ आगे देखा जाए। यहाँ सबसे बड़ी वाले घात को देखो, 2t की घात 4 है, यहाँ सबसे बड़ी वाली घात t स्क्वायर है। तो t स्क्वायर में कौन सा ऐसा काम किया जाए वो 2t की घात 4 बन जाए। पता चला प्लस 2t स्क्वायर से गुणा कर दिया जाए, तो 2t स्क्वायर से जब गुणा करोगे 2t स्क्वायर को यहाँ लिखोगे। अब आइए इसमें गुणा करें तो ये हो बन जाएगा क्या 2t की घात 4 माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 तिहाई 6, ठीक, t स्क्वायर, यही तो प्राप्त होगा। अब घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3 प्लस 6 समान पर जुड़ेंगे, ध्यान देना, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ जुड़े घटेगा जो जैसे रहेगा। 3 में कुछ नहीं किया जा सकता तो प्लस 3 को ऐसे ही उतार लो, प्लस 3 की घात प्लस 3t की घात 3 को उतार ली। अब स्क्वायर वाला देखो जुड़ेगा, यहाँ प्लस 6, यहाँ माइनस 2, तो प्लस 4t स्क्वायर बचेगा कि नहीं। यहाँ तक का काम हो गया है। अब हमारे पास बचा कौन, माइनस 9t बचा, माइनस 12 बचा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो फिर देखिएगा, फिर यहाँ देखनी है सबसे बड़ी घात वाला क्या है, ये है, और यहाँ सबसे बड़ी घात वाला ये है। इसमें कौन सा ऐसा काम किया जाए कि ये बन जाए। पता चला कि प्लस 3t से गुणा कर दो, तो यहाँ प्लस 3t, ठीक, प्लस 3t से अब इसमें गुणा करोगे तो 3t क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 त्रिका 9t, ये बन जाएगा। घटते वक्त चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अच्छा, ये कटने के साथ साथ माइनस 9t यहाँ, यह माइनस 9t प्लस 9t ये भी समाप्त हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 4t स्क्वायर बचेगा, 9t कट गया, माइनस 12। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब यहाँ तक अगर मामला समझ में आया फिर देखो, यहाँ घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 2, इसकी भी सबसे बड़ी घात 2, अभी भी भाग किया जा सकता है, बराबर है ना। तो अब किया जा सकता है, तो चलिए यहाँ सबसे बड़ी घात वाला देखो, यहाँ सबसे बड़ी घात वाला देखें। तो इसको ये बनाने के लिए प्लस 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, तो प्लस 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ गया कि नहीं, शेषफल 0 आ गया, ठीक। तो हमको यही तो कह रहा, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो इसलिए पहला बहुपद मतलब ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो लिखोगे कैसे, यहाँ तक मान लो भाग दे दीजिए, यहाँ जब भाग दे लिए, ठीक, तो नीचे लिखोगे यहाँ चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद
का एक गुणन खंड है। यहां तक मामला समझ में आया? एक गुणनखंड है। अगर मान लो शेषफल कुछ आ जाता है, कुछ अलग, ये भी समझ लीजिएगा। अगर मान लो शेषफल कुछ अलग आ जाता तो लिखते चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ऐसे काट देते। बात समझ में आई? तो यहाँ तो है ना, ऐसे काट देते और उसके बाद लिख देते इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, यहाँ नहीं बढ़ा लेते। अगर इत्तेफाक से जो है शेषफल शून्य ना आए तो यहाँ तो आंसर में क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे क्या? ठीक है, गुणनखंड है, खंड है इसके लिए। और जहां नहीं होगा लिख दोगे आंसर गुणनखंड नहीं है। बात आई समझ में? तो इसमें 2 पार्ट और हैं, इसमें 2 पार्ट और हैं। अब उन दोनों पार्टों को तुम लोग हल करिएगा। उन दोनों पार्टों को तुम लोग क्या करोगे? हल करोगे। आई बात समझ में? दोनों पार्टों को कायदे से जो हल कर लीजिएगा। ले हल करने का तरीका यही, अगर है तो है कैसे लिखना, अगर नहीं है तो नहीं है तो कैसे लिखना है। ठीक, अब आइए हम जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने चल रहे हैं, सुन लो सब लोग। यूपी बोर्ड के हिसाब से उस टाइप का प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग मतलब या तो 4 नंबर में या तो 6 नंबर में, ऐसे करके, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बहुपद दिया जाएगा, उसके कोई भी बहुपद जानते हो जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तब यहां बहुपद दिया जाएगा, उसके कुछ शून्यक दिए जाएंगे और कुछ शून्यक ज्ञात करने होंगे। ठीक, अब इस टाइप के हमारे पास कुल मिला जुला के हमको कई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। बहुपद उसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके 2 शून्यक यदि ऐसे हैं। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन ये मिला और कहीं है ऐसे टाइप वाला? एक ऐच्छिक प्रश्नावली करके दी गई है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसे ही। फिलहाल और क्वेश्चन हम तुम लोगों को वर्क के टाइप पे इस पे देंगे अभ्यास करने के लिए। ठीक, पहले आइए जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए कैसे क्या करना है। पहले लिखोगे बहुपद px बराबर कह दिया जाए, उसको क्या है 3x की घात 4 है माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये है ना, ये बहुपद दिया गया। इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, इसके 2 शून्यक क्या हैं? दिए गए हैं। तो आइए, चूंकि बहुपद px के 2 शून्यक कौन कौन है? बहुपद px के 2 शून्यक √5/3 तथा माइनस √5/3 है। मतलब अगर यह शून्यक है डैट इज, अर्थात x बराबर √5/3 तथा x बराबर माइनस √5/3। ठीक, implied that x माइनस 5/3 इक्वल टू 0 है ना, तथा x प्लस 5 अंडर रूट के अंदर रहेगा √5/3 इक्वल टू
0। भाई पक्षांतर करके ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया जाए, इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर लिया जाए, या यूं कह दें, ठीक, गुणा कर लिया जाए, या यूं कह दें, या हम ऐसा कर लें कि एक चीज हमको प्राप्त की जा सकती है, जैसे इन दोनों की मदद से वो प्राप्त की जा सकती है क्या, कि अगर इस बहुपद में किसी बहुपद से भाग देना जरूरी जहां यहां इस क्वेश्चन में है, वो बहुपद प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? इतना गुणे इतना। भाई 0 के पहले वाला जो है नहीं, यहाँ पे 0 के पहले वाला जो है नहीं, इन दोनों का गुणा करोगे तो एक बहुपद मिले। भाई 2 शून्य से तो एक बहुपद मिलेगा ना, द्विघात का मिलेगा, तो द्विघात का वो बहुपद जो मिलेगा वो उससे, भाई वो इसी के शून्यकों से है ना, तो इसका मतलब इसमें हम भाग दे सकते हैं, तो भागफल प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो अगर ऐसा है तो इसलिए शून्यकों, ऐसे लिखो, शून्यकों से प्राप्त बहुपद, बहुपद क्या मिलेगा भाई? यक्स माइनस ये गुणे यक्स प्लस 3 के गुणे कोई के करके होता है ना बहुपद, यही तो होता है। मामला समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर किसी भी बहुपद के 2 शून्य अल्फा और बीटा है तो बहुपद क्या होता था? के गुणे एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा, ऐसे ही तो होता था। तो यहाँ के गुणे एक्स माइनस अल्फा ये इनटू में के गुणे एक्स माइनस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या इसको एक लाइन गायब कर दो, क्या जरूरी है बढ़ाने के लिए? ठीक, ऐसे लिख देना। इसलिए शून्यकों से प्राप्त बहुपद ये मिला। अब शून्यकों से प्राप्त बहुपद इम्प्लाइड डेट के गुणे ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। भाई एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी है कि नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर ये हो जाएगा, चलिए 3 से गुणा कर लें पूरे में, तो इससे क्या मिलेगा? जब ये हो गया तो इम्प्लाइज दैट 3 के और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 5, ये बहुपद मिला। मामला समझ में आया? ठीक, और हमने कहा था इसके साथ जो है उसको हटा करके जो है हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट अगर हम ऐसे कर दे 3x स्क्वायर माइनस 5 बटे वाला समाप्त कर दे, शून्यकों से प्राप्त बहुपद ये हुआ, और 4 घातीय बहुपद दिया गया था। ठीक, तो उसके चारों अन्य सभी बहुपद मतलब शेष 2 बहुपद ज्ञात करने हैं। तो जब शेष 2 बहुपद ज्ञात करने हैं तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए यही करना पड़ेगा कि इससे उस बहुपद में भाग दे दो। ठीक, तो जब यहाँ हो गया तो नीचे लिखोगे शून्यकों से प्राप्त बहुपद है ये ना, तो इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 से पी एक्स में भाग देने पर, तो पी एक्स में भाग दे दो, किससे? 3x स्क्वायर माइनस 5 से। किस में भाग देना है? वो पी एक्स बराबर क्या दिया गया था? पी एक्स बराबर दिया गया था 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 10x माइनस 5। आइए भाग देने का सिलसिला शुरू किया जाए। तो कैसे करना है जानते ही हो। यहाँ सबसे बड़ी घात, यहाँ सबसे बड़ी घात देख ही रहे हो, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x की घात 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया। अब आइए पूरे में देखो, सबसे बड़ी घात नीचे ऊपर जो भी मिला करके है सबको देखना है। सबसे बड़ी घात हमारे पास क्या बचा? 6x की घात 3 बचा, और एक्स स्क्वायर वाला 2 जगह है तो आपस में जोड़ घटा लो। प्लस में 5x स्क्वायर है, माइनस में 2x स्क्वायर, प्लस में 3x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? और उसके बाद माइनस 10x माइनस 5 हमारे पास है। यहाँ तक मामला समझ में आया। फिर इसमें इससे भाग अभी भी दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ की घात बड़ी ज़्यादा है ना, तो यह करने के लिए 2x से करना पड़ेगा। किससे? प्लस 2x से, तभी तो ये 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर में 6x क्यूब में बदलेगा ये वाला, तो प्लस में 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 6 x की घात 3 हो जाएगा,
माइनस 2 पंजे 10 यक्स स्क्वायर बन जाए, यक्स बन जाएगा 10 यक्स। फिर देखिएगा क्या होगा। ठीक, अब जब ये हो गया तो घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। फिर सब इसमें देखिएगा, सबसे बड़ी घात वाला पहले प्लस 3x स्क्वायर, फिर x वाला देख रहे हो यहाँ प्लस हो जाएगा, x वाला देख रहे हो प्लस 10x है माइनस 10x है, कैंसिल हो जाएगा ये, और हमारे पास खाली -5 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ तक मामला समझ में आया। फिर क्या करना है, अभी भी देखो घात बराबर है, घात क्या है बराबर है, तो अभी भी भाग किया जा सकता है। अब अगर अभी भी भाग किया जा सकता है तो क्या करना पड़ेगा, +1 से करना पड़ेगा, तुम लोग देख सकते हो +1 से, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 5, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ये मिला। अब आइए देखा जाए, अब आइए देखा जाए। ठीक, अभी जब हो गया तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर दिया जाए। या ऐसे काम कर दो, ये हो जाएगा तो अभी तो ही प्राप्त हो जाएगा इससे करने पे। मान लो कर लिए, ये मिल गया ये। हाँ देखिएगा, आइए एक कॉन्सेप्ट और यूज कर लो। देखो जी, 2 शून्य दिए गए थे, शून्यकों से प्राप्त बहुपद से दिए गए बहुपद में भाग दिया गया, शेषफल आया। अब अगर शून्यकों से प्राप्त बहुपद से दिए गए बहुपद में, ठीक, दिए गए बहुपद में, हाँ, दिए गए बहुपद में अगर भाग दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में शेषफल 0 के बराबर होगा, शेषफल नहीं भागफल 0 के बराबर होगा। पूरी बात हमारी गौर से सुन लीजिएगा। कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी बहुपद को उसके शून्यकों से, उसके कुछ शून्यकों से, ऐसे कह दिया जाए, यदि किसी भी बहुपद को उसके कुछ शून्यकों से प्राप्त बहुपद से भाग दिया जाए तो जो भागफल आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ बात ही नहीं करते हैं। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक इसको मिटा दो। ठीक, तो इसलिए भागफल बराबर क्या हो गया, भागफल बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो गया। अब आइए देखें, चूंकि यह प्रश्नानुसार, यहाँ तक क्लियर है, प्रश्नानुसार क्या था, √5/3 तथा -√5/3, ये क्या थे, शून्यक थे, शून्यक है कि नहीं। जब ये शून्यक है, अगर ये शून्यक होंगे तभी ऐसा होगा, तो इसलिए शेषफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेषफल इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, शेषफल बोले तो x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको हल करोगे तो इसलिए भाई दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर ये समझ में आ गई तो फिर देखिएगा क्या है। ठीक, तो इसलिए x बराबर -1 है ना, या
x बराबर -1। तो अन्य दो शून्य के भी ज्ञात हो गए। ठीक, तो नीचे लिखेगा इसलिए सभी शून्यक अब सभी शून्यक 2 तो पहले दिए गए थे, √5/3 कामा -√5/3 ये कामा -1 तो दिए गए बहुपद के सभी शून्य ज्ञात हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम लोग जो है उसको और देखिएगा। अब आइए इन्हीं क्वेश्चनों पे एक आध दो तो तुम लोगों को वर्क दे देते हैं और उस वर्क को जो है करिएगा। ठीक, आइए वर्क यहाँ से ढूंढ करके दे दिया जाए एक आध दो तो तुम लोगों को। आइए, यदि क्वेश्चन वर्क है ये वर्क, यदि बहुपद 2x की घात 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस में 6x -2 के दो शून्यक √2 तथा -√2 हैं तब इसके सभी शून्यकों को ज्ञात करो। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है। आइए एक आध और मिल जाए तो काम कुछ हो जाए। चलिए देखें एक क्वेश्चन और। बहुपद 15x की घात 4 -41x स्क्वायर प्लस में 28 के सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए। सभी शून्यकों को ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यक 2/√3 तथा -2/√3 हैं। तो ये तुम लोगों को वर्क है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट और हम याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे वहाँ हमने भागफल को 0 के बराबर किया ना, वैसे ही हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं गुणनखंड के रूप में। किसके रूप में? बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं गुणनखंड के रूप में। अब जब बहुपद को गुणनखंड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो शून्य के लिए पूरा बहुपद शून्य के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो उससे हम चारों शून्यकों को वहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि शेषफल को जो है जब शून्यकों से प्राप्त बहुपद से भाग दिया जाएगा तो उससे जो है भागफल ऐसी कंडीशन में शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो इस पर अभी हम और आगे बात करेंगे और क्वेश्चन इस पर हल करेंगे। एक आध इन्हीं क्वेश्चनों को एक टाइप से और अभी रिवीजन इसको एक आध दिन हम और एक आध दो क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। और तुम लोग कोशिश करिएगा कि ध्यान से हो जाए। कॉन्सेप्ट यहाँ 2 यूज़ किया जाता है, जिसका आज हमने एक यूज़ किया, कल हम दूसरा भी अगली वीडियो में दूसरा भी यूज़ करेंगे। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।